तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तब जैसे कि हमने कहा था कि हम लोग वर्ल्ड ऑफ इंडियन गॉड का एपिसोड शाम तक ले आएंगे, लेकिन वो दोपहर में मैं जल्दी आ गया तो इस वजह से अपलोड हो चुके हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि शाम को हम लोग या फिर संडे को एक छोटा सा लाइव करें ताकि हम भी थोड़ा सा बातचीत कर सकें। तो बताइए इस बारे में क्या है। और आप लोग जाकर यार जो मैंने पोल डाला है उसका वो तो कीजिए, थोड़ा सा रिप्लाई विप्लाई कुछ कीजिए। ठीक है, चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के बाहर एक बहुत बड़ी फॉरेन आर्मी इकट्ठी हो चुकी थी। यह कोई अफवाह नहीं थी, सच में एक ग्रेट आर्मी इस डेंजरस जंगल में घुस रही थी। उसने उनका मकसद सिर्फ एक ही था, सिंह को ढूंढना और किसी तरह वुडन चेस्ट को छीन लेना। फॉरेस्ट के बाहर से ही उनकी घबराहट साफ दिख रही थी। वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी सिंह मिल जाए, जैसे एक सेकंड भी ज़्यादा रुक गए तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। इसलिए पूरी आर्मी के साथ अंदर ले जाना पड़ा। ठीक है, सिर्फ कुछ लोग ग्रुप्स को भेजे गए, मतलब पूरी आर्मी नहीं है, ग्रुप्स को भेजे गए। ठीक है, ग्रुप्स में बैठ रहे बैटल करने के लिए, क्योंकि इनकी भी फटी पड़ी है पूरी तरह से। ठीक है, वजह यह थी कि क्योंकि हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। ये जगह एक गलती की और सीधे मौत वाली थी। सब जानते थे ब्यूरल लैंड, हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट, सी ऑफ लॉस, इमॉर्टल अर्थ रिमेन्स, ये सब रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं। यहाँ तक कि फॉरेन साइड जैसे पावरफुल लोग भी यहाँ खुलकर मूव नहीं कर सकते। पहले भी ऐसा हो चुका था जब कुछ लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ी आर्मी भेज दी थी और फिर एक भी वापस नहीं आया था, सब गायब हो चुके थे। इसलिए इस बार वो डरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के बीच सी हाउ एक जगह काफी देर तक खड़ा रहा था। उसकी नज़र चारों तरफ थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, वो कौन सा एंशिएंट ट्री था। उसके ब्रांचेस सूखे हुए थे, फिर भी उसमें इतनी पावर थी। हेवनली माउस, ओल्ड वुमेन, ये सब सिर्फ रिलीज रेलम के कल्टिवेटर्स थे। और फिर भी एक ही हमले में छेद दिए गए थे। मतलब वो बॉडी कितनी ताकतवर थी, ट्री जिसने इन पर अटैक किया था, ठीक है, उन सबको मार दिया था। उनके बॉडीज बस रह गए थे और वो घुटनों के बल झुके हुए फॉरेस्ट के अंदर ही गायब हो चुके थे। सी हाउ का दिल थोड़ा टाइट हो गया था। रीइंकार्नेशन पूल क्या है? यह फॉरेस्ट क्या सच में एक प्रिजन है? इस जगह पर बहुत ज़्यादा अननोन चीज़ें थी और हर चीज़ें जान ले सकती थी। सी हाउ ने फॉरेस्ट को गहरी नज़र से देखा। सब कुछ धुंधला लग रहा था, जैसे वो विथर्ड ट्री कहीं आसपास ही हो, पर दिख नहीं रहा। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। पर अजीब बात थी, काफी दूर तक जाने के बाद भी कोई एबनॉर्मल फीलिंग नहीं आई। ना कोई एंशिएंट ट्री, ना कोई ऑरा। ये कैसे हो सकता है? जिस ट्री ने हेवनली माउस को मारा उसका एक हिंट भी नहीं। सिंह रुक गया। उसने अपनी डिवाइन सेंस रिलीज की, तभी उसके दिमाग में वो विथर्ड ब्रांच की इमेज आई और अगले ही पल धड़ाक उसके दिल से जोर से धड़का। चेस्ट पूरी तरह से सांसें फूल गई। सोल बॉडी से छोड़ने वाली हो ऐसा लग रहा था, मानो। सी हाउ का चेहरा सीरियस हो गया। क्या ये एनलेन और फूटो जैसे हैं? नाम लेने या सोचना पर भी डिवाइन प्रेशर मिलता है। ये बहुत खतरनाक था। आखिरकार सी हाउ धीरे से हवा में उठा और दूर से देखा। उसे लगा जैसे हंड्रेड्स ऑफ मीटर दूर एक ट्री खड़ा हो, बस इतना ही काफी था। सी हाउ तुरंत पलटा और एक सेकंड भी रुके बिना निकल गया। उसके इंस्टिंक्ट्स चिल्ला रहे थे, अगर इससे टच हुए तो सिर्फ मौत पक्की थी। अगले 2 दिन सी हाउ का चेहरा बिल्कुल खराब रहा। उसे लग रहा था जैसे बड़ा खतरा आसपास मंडरा रहा हो। फॉरेन ट्रूप्स से बार बार टकराव हुए, हर जगह ब्लडी बैटल्स हुए। सेल्फ सॉरिंग रेलम के कल्टिवेटर्स हर बार सिर्फ बाल बाल बचकर एस्केप हुआ। सी हाउ मतलब सेल्फ रिलीज रेलम सॉवरिंग लेवल के, ठीक है, वो ड्रेस मिले थे जिनसे सी हाउ बाल बाल बचकर भागा था। ठीक है, फॉरेन फाइट समझ चुके थे, नॉर्मल लोग सी हाउ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए स्ट्रेटजी क्लियर थी। वाइड द रेलम सपोर्टिव के लिए सेल्फ रिलीज मेन फाइटर्स और सेल्फ रिलीज रेलम के सेल्फ सोवरिंग मेन फाइटर्स थे और सेल्फ रिलीज रेलम के वो थे लीडर्स थे। ठीक है, मतलब उनका नेतृत्व कर रहे थे वो लोग। सी हाउ खून में भीग चुका था पूरी तरह, बॉडी इंजरी से भरी हुई थी, पर फिर भी भागता रहा, लड़ता रहा। उसने देखा फॉरेस्ट के हर डायरेक्शन से लोग आ रहे थे। इस
अनस्केपेबल नेट तैयार हो चुका था सी हाउ के लिए। ये जगह अब बिल्कुल अनसेफ है, डिवाइन मेडिसिन माउंटेन की साइड जाना पड़ेगा। पर जैसे ही उसने ट्राई किया, ब्लॉक्ड, हर रास्ता सील हो चुका था। सी हाउ ने गहरी सांस ली, आंखों में ठंडक आ गई। अच्छा, तुम लोग मुझे पागल समझते हो क्या? तो मैं भी फुल अब खेलूंगा पूरी तरह से। फॉरेस्ट के बाहर एल्डर्स के हाल खराब थे। एक इलाइट ग्रुप कंप्लीटली वाइप आउट हो चुकी थी। कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वो वाइटेड ट्री का काम था, मतलब सी हाउ का नहीं, ठीक है। पर फिर और न्यूज़ आई, 9 हेडेड की क्लैन और प्रिंस मारा गया। सिर्फ 10 मूव्स में सारे 9 हेड्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। एल्डर्स का गुस्सा फट पड़ा ये सुनते ही। की लून हेवनली किंग भी मर गया, नंबर 3 रैंक का जीनियस एक्सपर्ट। एक के बाद एक यंग जीनियसेस गिरते जा रहे थे। ये क्या मजाक हो रहा है? एक ही बंदा आधे से ज़्यादा टॉप एक्सपर्ट्स को मार रहा है। लॉस काउंट सुनाया गया, यानी कितने लोगों को लॉस हुआ, ठीक है। 23 जो यंग जीनियसेस थे वो मारे गए थे और 39 सेल्फ रिलीव रेलम के एक्सपर्ट्स मारे गए थे, ठीक है। ये सुनते ही सभी जगह सन्नाटा छा गया। दिस ह्यूमिलिएशन, मतलब इतनी बेइज्जती, क्या कोई है जो इसे मार सके? तभी एक आवाज़ आई, एम्परर क्लैन का इनहेरिटर आ रहा है। गू क्लैन का सक्सेसर भी मूव कर चुका है। ही जिमिंग भी आ गया है, जो स्पेशली सी हाउ को मारने के लिए भेजा गया है। इंपीरियल पास में हंगामा मच गया। हुआंग इतना पावरफुल है, फॉरेन साइड के सीट्स खत्म हो रहे हैं। लोग चीयर कर रहे थे। अगर ये चलता रहा, ये एक लेजेंडरी स्टोरी बन जाएगी। और इसी बीच हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर सी हाउ अकेला खड़ा था। खून, थकान, दर्द, सब कुछ के बावजूद उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, लड़ने का इरादा। अभी जो सीन चल रहा था उसका एक और हिस्सा भी मौजूद था। इस बात से साफ पता चलता था कि इंपीरियल पास ने फॉरेन साइड के अंदर अपने लोग घुसा रखे थे। तभी इतनी जल्दी खबरें वहां तक पहुंच रही थी। हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के बाहर बहुत से लोग एक्साइटेड थे। सबको लग रहा था अब तो ही जिमिंग आ गया है, अब हुआंग बच नहीं सकता। लेकिन सब लोग खुश नहीं थे। कुछ लोग चुपके से बोल रहे थे अगर सुप्रीम बींग्स खुद एक्शन ले लेते तो अब तक सब खत्म हो चुका होता। उन्हें लग रहा था इतना घुमाने की ज़रूरत ही क्या है। सही बोल रहे हैं यार, मतलब सही बोल रहे हैं भाई। ये थोड़े अभी मेरे को पूरे परफेक्ट वर्ल्ड में मतलब कुछ समझदार लोगों के मतलब पता चले हैं। पता है, ये हैं समझदार लोग, असली समझदार। बाकी सब तो सोचे फालतू हैं, ठीक है। खैर, हमें क्या करना। तभी कोई ठंडी सांस लेते हुए बोलता है, बेवकूफ़ हो तुम। अगर सुप्रीम बींग फैमिली फॉरेस्ट में घुस सकते तो वो रूएन चेस्ट कब का वापस आ चुका होता। सच ये था, हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट में एक मिस्टीरियस पावर थी, ऐसी पावर जिससे सुप्रीम बींग्स भी डरते थे। आसमान में कुछ लोग बैठे हुए थे। प्राइमल कोयॉस उनके आसपास घूम रहा था। उनकी मौजूदगी से ही स्पेस कांप रही थी। ये थे सुप्रीम बींग्स। नीचे जो शोर शराबा हो रहा था उनके लिए वो बिल्कुल बेकार था। तभी उनमें से एक ने आंखें खोली। ही जिमिंग, अपने एंसेस्टर की इज्जत पर दाग मत लगाना, कहा। दूर से एक फिगर तेज लाइट के साथ नजर आई। सुनहरे बाल, मतलब यही था यार, ठीक है। एक अलग ही सीक्रेट ऑरा था इसका। उसके गोल्डन आंखें थी, पूरा कॉन्फिडेंस में भरा हुआ। हर कदम के साथ वो स्पेस को क्रॉस करता हुआ सीधे आसमान से उतर रहा था। डिक्री के अनुसार मैं हुआंग को ज़रूर मारूंगा, मतलब ऑर्डर मिला है, ठीक है। उसको जिमिंग बोल रहा है कि मैं उसको ज़रूर मारूंगा। सुप्रीम बींग्स चुप हो गए। उनके आसपास का कैओस और गहरा हो गया। किसी एल्डर ने भारी आवाज़ में पूछा, ही जिमिंग, क्या सच में एंसेस्टर ही ने तुम्हें गाइडेंस दी है? ही जिमिंग ने सिर्फ सर हिला दिया और ये सुनकर सबके चेहरे बदल गए। ही वुसवांग, ऐसा नाम जो एम्परर क्लैन का ना होते हुए भी सबसे ऊपर पहुंच गया। एंडन और फुतवो के बराबर का एग्जिस्टेंस। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। ही जिमिंग के बारे में एक सेपरेट वीडियो में, या फिर साथ में अपलोड कर चुका हूँ यार। आप लोग देखते हो कि नहीं मेरे को बताओ, ठीक है। वरना फालतू में मैं शॉर्ट्स क्यों अपलोड करूँ। तो वो कहता है, हम चाहते हैं हुआंग किसी सेल्फ रिलीज रेलम के हाथ से ना मरे। उसे कोई यंग जनरेशन का ही मारना चाहिए। ही क्लैन के फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। क्या ही क्लैन एम्परर क्लैन बन पाएगा या नहीं, ये सब तुम डिसाइड करोगे। ही जिमिंग ने सिर्फ एक बात कही,
वेट फॉर माई न्यूज। और वो हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर चला गया, गोल्डन लाइट के साथ गायब। हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के डीप में सी हाउ का शरीर लगभग अधमरा हो चुका था। सीने से पीठ तक पूरी तरह से घावों से भरे हुए, खून बह रहा था, हड्डियां टूटी हुई थी। सांस लेना भी मानो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों उसके ऊपर रख दिया गया हो, इतना दर्द उसके शरीर में। सिर्फ रिलीज रेलम के पीछे पड़ने के बाद ये हालत होना लाजमी था। गुदोंग चंग, उसने एक गोल्डन डिवाइन एलेक्जर पी। मीठी खुशबू फैली, गोल्डन लाइट बॉडी में दौड़ पड़ी, हड्डियां जुड़ने लगी, मांस फ्लेश वापस आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी के अंदर कुछ फ्राई हो रहा हो। ये वही डिवाइन लिक्विड था जो डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज के नीचे से सी हाउ को मिला था। अगर ये ना होता तो सी हाउ कब का मर चुका होता। साले बस एक बार ब्रेक थ्रू हो जाए, एक एक करके सबको काट दूंगा, सी हाउ कहता है। उसने और एलेक्सर पी और उठकर भागने लगा। उसका एक ही गोल था, सेल्फ सेवरिंग रेलम में ब्रेक थ्रू करना। तभी हुआंग, क्या सच में तुम हो? ये आवाज़ें। सी हाउ तुरंत पलटा, उसकी आंखों में ठंडक आ गई और अगला सीन देखकर वो रुक गया। इंपीरियल पास का आर्मर और एक लाश फेंकी गई। सेल्फ रिलीज रेलम कल्टीवेटर, माथे में छेद, खून अभी भी गर्म। ये वही था जो कभी कुछ घंटे पहले सी हाउ को ऑलमोस्ट मार चुका था। सी हाउ ने गहरी सांस ली। तुम लोग इंपीरियल पास से हो? उसने पूछा। हाँ, हम सपोर्ट देने आए हैं, जवाब आया। वॉइड डिस्टॉर्ट हुआ, एक एंशिएंट वॉर कैरियर सामने आया। स्टील्थ मोड, एक्सट्रीम स्पीड। इस कैयोटिक की वजह से हम छुप कर आ सके, कैरियर की वजह से, कैयोटिक बोल रहे हैं, हम छुप कर आ सके। तभी एक एल्डर आगे बढ़े, हाथ में वॉर हेल्पर, खून लगा हुआ। सी हाउ पहचान गया, ये सच में इंपीरियल पास का वॉरियर था। इतनी जान रिस्क करना मेरे लिए वर्थ इट नहीं, उसने कहा। एल्डर ने गहरी आवाज में कहा, वो अर्थ है तुम जिंदा रहे, बस काफी है। उसकी नजर सी हाउ के सीने पर गई। वो चेस्ट, फॉरेन साइड, इसी के लिए पागल हो रहे हैं। मतलब पीठ पे बांधा है ना, चेस्ट पे गई, पता नहीं क्या हुआ, मतलब उसके पीठ पे बंधा, उस पे गई, ठीक है। उसने पूछा। सी हाउ ने सिर हाँ में हिला दिया। इसमें बहुत बड़े सीक्रेट्स हैं, इसलिए हम तुम्हें भी बचाना चाहते हैं और इसे भी ले जाना चाहते हैं। तभी अलार्म बजा, लोग आ रहे हैं। पावरफुल और आसपास फैल गई, रास्ता सील हो चुका था। चलो, एल्डर ने कैरियर एक्टिवेट किया और कहा। वॉर कैरियर लाइटनिंग की स्पीड से भागा, फॉरेस्ट के अंदर गायब हो चुका था। ये कैरियर रेयर आर्टिफैक्ट है, शायद हम बच गए, उन्होंने कहा। सी हाउ ने पीछे देखा, फॉरेस्ट, खून, दर्द, सब कुछ छूट रहा था, मतलब पीछे छूट रहा था, ठीक है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, ये जंग और अब बड़ी होने वाली है। हमें बताया जाता है गोल्डन वॉर कैरियर लाइटनिंग की स्पीड की तरह जंगल के बीच से गुजर रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो पहाड़ों के बीच एक धुंधली सी परछाई बनकर घुल जाता था। कभी कभी लगता था जैसे वॉइड का कोई टुकड़ा माउंटेन रीजन के साथ मर्ज हो गया हो। इससे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता था। जैसे जैसे ही वॉर कैरियर के लोग कह रहे थे, ये एक भयानक लेवल का प्रीशियस आर्टिफैक्ट था। सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि स्टील्थ मोड में जा सकता था। ये जुआन धीमी आवाज में कहता है, लिटिल फ्रेंड, क्या तुम मुझे उस वुडन चेस्ट को देखने दोगे? ये जुआन अपना नाम पहले ही बता चुका था, वो इंपीरियल पास का सिर्फ रिलीज रेलम का कल्टीवेटर था। सी हाउ ने शांत रहकर कहा, जी सीनियर। सी हाउ ने वुडन चेस्ट आगे बढ़ा दी। इसी पल वॉर कैरियर पर मौजूद सब लोग हिला दिए गए। गाइस, बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। सभी लोग हिला दिए गए थे, सबकी नजर एक साथ उस वुडन चेस्ट पर टिक गई। ये चुआन ध्यान से सोचता हुआ अपनी उंगलियों से चेस्ट को महसूस करता है। वो डिवाइन फोर्स और स्पिरिचुअल सेंस दोनों का यूज करता है, लेकिन कुछ भी रिएक्शन नहीं मिलता। ये चुआन बार बार कोशिश करता है, लेकिन वुडन चेस्ट बिल्कुल शांत रहता है। ये चुआन भौवें सिकुड़ते हुए सोचता है, ये कैसे हो सकता है? एक यंग कल्टीवेटर सब भरी आवाज में कहता है, क्या यह सच में उस खतरनाक जगह से आया है, या
क्या ये ट्रेजर है उसी जगह से आया हुआ? ये चुआन अब सीधे फोर्स लगाता है, उंगली चमकती है, पावर यूज होती है, लेकिन वुडन चेस्ट पर फिर भी कुछ नहीं मिलता। सेल्फ रिलीज रेलम का ग्रेट कल्टीवेटर होने के बावजूद ये चुआन के माथे पर पसीना आ जाता है, अंदर जैसा आग लग चुकी है ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर भी चेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। सी हाउ मन ही मन में सोचता है, जैसे मैंने पहले ही सोच लिया था। ये चुआन शर्मिंदा होते हुए कहता है, ये मेरी गलती है, मैं ज़्यादा उतावला हो गया था, ये चेस्ट तुम्हारा है। वो चेस्ट वापस सिहाऊ को दे देता है। एक और यंग कल्टीवेटर हैरानी से कहता है, ये लकड़ी तो गलने वाली है, फिर भी इतनी मजबूत कैसे? सिहाऊ सीधे शब्दों में कहता है, इसे खोलना वैसे ही मुश्किल है। ये चुआन गहरी सांस लेते हुए कहता है, कम से कम एक दो ग्रेट एरा के जमीन के नीचे दबा होगा, इसका बचा रहना ही उसकी वैल्यू दिखाता है। एक मिडल एज्ड मैन सवाल करता है, जब ये चेस्ट निकला तो क्या कुछ अजीब निशान या सीन हुआ था? ये चुआन सीहाव की तरफ देखते हुए कहता है, इसे खोलने का कोई स्पेशल तरीका जरूर होगा। सीहाव सर हिलाकर कहता है, मुझे कुछ याद नहीं, शायद कुछ मिस हो गया हो। एक और आदमी जोर देकर पूछता है, सच में कुछ भी नहीं? सीहाव ठंडी आवाज में कहता है, नहीं। एक एरोगेंट यंगस्टर तंज भरे लहजे में कहता है, तुम सच नहीं बोल रहे। ऐसा ट्रेजर के साथ हमेशा होता है, साइन होते हैं, मतलब कुछ न कुछ। सिहाऊ गुस्सा दबाकर बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? वही यंगस्टर बढ़ते हुए कहता है, तुम सब कुछ खुद के लिए छुपा रहे हो। सिहाऊ का चेहरा ठंडा हो जाता है। सिहाऊ सख्त आवाज में कहता है, ये चीज मैंने आजान जोखिम में डाल कर पाई है। इंपीरियल पास के काम आई तो मैं खुद दे दूंगा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। वही यंगस्टर जिद पर अड़ते हुए कहता है, तुम मैटर छुपा रहे हो। ये जुआन बीच में आकर कहता है, बस ज्यादा बदतमीजी बात करो। सिहाऊ चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ दिख रहा होता है। इस पल सिहाऊ ने दिल में एक अजीब सी घबराहट उठती है। कोई डिवाइन वेव नहीं, फिर भी खतरा महसूस होता है। सिहाऊ मन ही मन सोचता है, ये लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सिहाऊ की इंटेंशंस कभी गलत नहीं होती। सिहाऊ अचानक बोलता है, शायद कुछ याद आया। ये चुआन तुरंत कहता है, क्या सच में? सिहाऊ चेस्ट उठाकर कहता है, यही कई लाइट पैटर्न्स थे। सब लोग आगे झुक जाते हैं। ये कहते हुए ये चुआन उत्सुकता से कहता है, दिखाओ। सिहाऊ उंगली उठाते हुए कहता है, ये देखिए। अगले ही पल सिहाऊ की उंगली से डार्क रेड डिवाइन लाइट निकलती है। ये चुआन चीख कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन देर हो चुकी थी। ये चुआन के भावों के बीच से सीधे छेद हो जाता है। प्रीमोडियल स्पिरिट खत्म। सेल्फ रिलीज रेलम का ग्रेट कल्टीवेटर मर चुका था। सिहाऊ बिना रुके सोचता है, अब तो मैं या फिर ये लोग, मतलब अब या तो मैं बचूंगा या ये लोग बचेंगे। दूसरा हमला, एक और मिडल एज्ड एक्सपर्ट गिर जाता है, मतलब सिर्फ हमला करता है, एक और मर जाता है। ठीक है, वॉर करियर पर कैओस फैल चुका था। लाइट, शोर, खून। सिहाऊ लड़ते हुए सोचता है, मुझे निकलना होगा। वो एक यंगस्टर को पकड़ता है, चेस्ट उठाता है और कैरियर से कूद जाता है। सिहाऊ दौड़ते हुए चिल्लाता है, बोल, तुम कौन से क्लैन से हो? पीछे से एक बुढ़ा गुस्से में चिल्लाता है, रुक जा। दूर से फॉरेन सेल्फ रिलीज एक्सपर्ट भी दिख जाते हैं, मतलब आ रहे थे। ठीक है, सिहाऊ दांत पीसते हुए कहता है, तू सच में गद्दार हो तुम सभी। ही जिमिंग आसमान में गुनगुनाते हुए कहता है, हुआंग, आज बच नहीं पाओगे। एम्परर क्लैन का यंग एक्सपर्ट शांत आवाज में कहता है, वो मेरा शिकार है। गू क्लैन के इनहेरिटर हंस के कहता है, देखते हैं कौन पहले मारता है। इस हालात में सिहाऊ को रुकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। अगर सिर्फ ही जिमिंग अकेला होता तो सिहाऊ बिना सोचे पलट कर लड़ जाता, लेकिन अब पीछे कई सेल्फ रिलीज रेलम के ग्रेट कल्टीवेटर लगे हुए थे। ऐसे में रुकना मतलब सीधे मौत थी। सिहाऊ मन ही मन सोचता है, मुझे अंदेशा था, लेकिन जब अपने ही लोग गद्दार निकले तब भी गुस्सा रोकना मुश्किल है।
उसके दिल के अंदर गुस्से के साथ साथ और भी चीज थी, बेबसी। मतलब गुस्से के साथ में बेबसी भी भरी हुई थी, ठीक है। इंपीरियल पास के पावरफुल क्लैंस जिन्हें 9 हेवंस 10 अर्थ की सेफ्टी करनी थी, वही दूसरी साइड से हाथ मिला चुके थे। सिंह सोचता है ये क्लैन अभी छुपा हुआ है, लेकिन फाइनल बैटल में यही सबसे बड़ा डिजास्टर बनेगा। तभी ही जिमिंग जोर से चिल्लाता है, हुआंग भाग क्यों रहा है? क्या फाइट से डर गया? अगर रुक जाए तो मैं तुझे 10 मूव दूंगा, मतलब 10 मूव अपने ऊपर अटैक करने दूंगा, ये कह रहा है, ठीक है। ही जिमिंग का पूरा शरीर गोल्डन लाइट से ढका हुआ था, पहले से कहीं ज्यादा चमकदार, कहीं ज्यादा पावरफुल। उसके आसपास डिवाइन फोर्स घूम रही थी, जैसे एक गोल्डन समुंदर हो। सिंह गुस्से के साथ चिल्लाता है, अगर सिर्फ तू होता तो मैं तेरा सर अभी तक काट चुका होता। ये ये वर्ड सिर्फ गुस्सा नहीं थे, ये कंडीशन था। ची की आवाज के साथ आसमान को चीरते हुए एक डिवाइन स्ट्राइक आई। फॉरेस्ट के ऊपर कायोटिक लाइटनिंग जैसे निशान बन गए। ये था एम्परर क्लैन का यंग ग्रेट एक्सपर्ट। उसने कुछ कहा नहीं, बस सीधे पीछे करने लगा। सिंह सोचता है ये सिर्फ मुझे मारने नहीं, वुडन चेस्ट छीनने भी आए हैं। इसके रीजन सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। वाइल्ड अर्थ में जब रेड ग्रेव खुली थी, तब सिंह ही था जो सुप्रीम ट्रेजर ले आया, और ये बात एम्परर क्लैन के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मतलब है ना भाई का, ये देखो वो लोग भी गए थे ना, फूतवो और ये सब भी, फूतवो आया था, एनलेन आया था, दोनों के दोनों वो भी। और साथ ही साथ मतलब वो भी था ना भाई, मतलब मैंने दोनों पावर लेवल एक्सप्लेन कर दिया है, बैटल पावर क्या टाइप उनके सभी एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। मतलब दोनों को दोनों बाहर थी। एम्परर क्लैंस वो क्लैंस थे जिन्होंने कभी हार नहीं देखी थी, अनडाइंग एग्जिस्टेंस पैदा किए, आसमान पर राज किया, और इस बार एक यूथ को भेजा गया था हुआंग को खत्म करने के लिए। तभी अचानक स्पेस बिगड़ गया, स्पेस डिस्टॉर्शन गू क्लैन के इंटरेक्शन में आता है। इस क्लैन के लोग एक हाथ से टाइम तोड़ते हैं, दूसरे हाथ से स्पेस। चाहे हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट हो जहां दाव लॉस दब जाते हैं, फिर भी गू क्लैन का यूथ अपनी ताकत दिखा रहा था। मतलब उससे सफरेस नहीं हो रहा था, ठीक है, उसकी ताकत सप्रेस नहीं हो रही थी। वूम की आवाज के साथ सिंह के पीछे का व्हाइट स्पेयर चुप जाता है। सिंह के पीछे, ठीक है, एक व्हाइट स्पेयर आग लगती है, चुपचाप बनती है यार, छुप छुप जाते नहीं, बनती है, डेमोनिक पावर से भरी हुई, सीधे उसके सर के पीछे। बैंग! सिंह ने फिस्ट इम्प्रिंट भी नहीं बनाया, उसने हाथ में पकड़ी वुडन चेस्ट से स्पीयर को रोक दिया था। डिवाइन चेन्स फट गई। उस पल सिंह ने कुमपेंग पावर और लाइटनिंग दाव दोनों मिला दिए। स्पीयर चूर चूर हो गया और अगले ही पल स्पेस ब्लास्ट हो गया, जंगल उजड़ गया, पहाड़ गिर गए, प्राइमल केओस निकल गया। मतलब प्राइमल पूरा पूरा जो वो था ना, मतलब सीन वो पूरा पूरा कायोटिक हो चुका था, ठीक है। ये कोई आम जगह नहीं थी। हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट का पहाड़ हजारों सालों से खड़े हुए था, फिर आज एक माउंटेन स्पिरिचुअल रूट टूट गया। तभी व्यू के साथ, रेनबो लाइट के साथ कई फिगर्स आए, सब सेल्फ रिलीज रेलम के ओल्ड एक्सपर्ट्स थे। सिंह की आंखें ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें से 4 इंपीरियल पास के थे और सिर्फ एक फॉरेन कल्टीवेटर था। एल्डर गुस्से में चिल्लाता है, लिटिल इविल, अब भी नहीं समझा? कहाँ भाग रहा है? वो एल्डर अपनी साउंड डिवाइन एबिलिटी एक्टिवेट करता है। आर्केइक बरडेक्स ऑक्स रोर मारता है, ठीक है, वो आवाज, मतलब सातक ऑक्स क्लान से है वो, है ना। अब मुझे इसके बारे में जब तो आगे पता चलेगा, ठीक है। आवाज लाइटनिंग से भी ज्यादा भयानक थी। पहाड़ कांप उठते हैं। एक ब्लैक बैरबेरिक ऑक्स बना, हजारों मीटर ऊंचा, साइन आसमान चीर रहे थे, सिंह आसमान चीर रहे थे। होंग लॉन्ग! एक आवाज गूंजी, माउंटेन रेंज फट गई। जो पहाड़ कभी नहीं टूटते थे वो भी ब्लास्ट हो गए। सिंह लड़खड़ा गया, उसके मुंह से खून निकलता है। एल्डर फिर से दहाड़ता है, तू नहीं बचेगा। इसी पर सिंह पलट कर देखता है, उसकी आंखों में न डर था न मर्सी। सिंह गुस्से में चिल्लाता है, तुम इंपीरियल पास के होते हुए गद्दारी करते हो, अपनी ही जमीन बेच दी। तुम इंसान से भी बदतर हो। उसने लाइटनिंग एम्परर प्रीसियस टेक्निक एक्टिवेट की। आसमान में लाइटनिंग पूल बना, बिजलियां गिरने लगी। आर्केइक ऑक्स रोर न्यूट्रलाइज हो गया।
लेकिन सी हाउ सोचता है फायर पावर कम है, मैं हेवनली ट्रेवल्यूशन नहीं बुला सकता। तभी एल्डर ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुम कुछ नहीं समझते। 9 हेवंस 10 अर्थ का एरा खत्म हो रहा है। हम सिर्फ अंधेरा छोड़कर लाइट को चुन रहे हैं। एल्डर कहता है, हम नए एरा के फाउंडर्स होंगे, इमॉर्टल एंसेस्टर्स। सिंह गुस्से में जवाब देता है, तुम सिर्फ घुटनों के बल जीने वाले कुत्ते हो, इमॉर्टल्स नहीं। तुम उनके पैरों के मिट्टी भी नहीं हो। तभी एक फॉरेन कल्टीवेटर बोलता है, तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। सिहाऊ कहता है ताना मारते हुए, और तू थोड़ी देर पहले मेरे पैरों के पास डेड डॉग बना हुआ था, मतलब मरा हुआ कुत्ता बना हुआ था। फॉरेन कल्टीवेटर का चेहरा यह सुनते ही काला पड़ गया। सब बूढ़े एक साथ एक्शन लेते हैं, डिवाइन लाइट से चमकते हुए। सिहाऊ चिल्लाता है, बोल, तुम कौन से क्लैन से हो? वो कैप्टिव चुप रहता है, मतलब वो जो अटैक कर रहा है वो चुप रहता है, ठीक है। सिहाऊ फुल सर्च करता है, लेकिन हेड फट जाता है। सिहाऊ धीरे से सांसें लेता है। मुझे पहले ही पता था ग्रेट कल्टीवेटर्स और पास आ रहे हैं। सिहाऊ की आंखों में पागलपन चमक उठता है और वो जोर से चिल्लाता है, सिर्फ तुम लोग कम हो, और भेजो। मैं आज सबको यही खत्म कर दूंगा। और सच में जैसे जैसे वो भागता गया, हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के और भी एनिमी उसके तरफ खींचते चले गए। हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। हर तरफ से लोग घुस रहे थे। पावरफुल कल्टीवेटर्स के ग्रुप सिर्फ हुआंग के पीछे भाग रहे थे। जब भी कोई सी हाउ को देख लेता, तुरंत एक स्पेशल मैजिकल आर्टिफैक्ट एक्टिवेट करता। वो आर्टिफैक्ट आसमान में तेज लाइट छोड़ देता है, यानी वही फायर क्रैकर्स की तरह गोली चलाते हैं ना, वैसे, ठीक है, संदेश देने के लिए, जैसे एयर ड्रॉप मंगाने के लिए करते हैं हम लोग। सी हाउ की लोकेशन सबको पता चल जाती। सी हाउ दौड़ते हुए सोचता है, ये लोग पूरी फॉरेस्ट को मेरे खिलाफ खड़ा कर देंगे। खुशकिस्मती से ये थी हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट भी बेहद बड़ा था ये, ठीक है। एक ही घाटी लाखों एक घाटी एक माउंटेन मतलब लाखों किलोमीटर तक फैली हुई थी, ठीक है। और एक ही पहाड़ी सिलसिला मिलियंस तक थे, दसों हजारों करोड़ों किलोमीटर तक, बहुत लंबा था, ठीक है। एक मतलब पूरा वर्ल्ड मान के चलो इसको, इतना बड़ा था ये। इतनी बड़ी जगह सिंह को सांस लेने का मौका दे रही थी। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ थे फॉरेन कल्टीवेटर्स नहीं थे, बल्कि हेवनली बीस्ट थे। यानी खतरनाक चीज़ हेवनली बीस्ट थे, ठीक है। इस बार सिंह लगभग पकड़ा ही जाने वाला था। सिंह दांत पीस कर सोचता है, बस अब या तो जान जाएगी या बच जाऊंगा। वो सीधे एक गुफा में घुसकर चला जाता है। और उसने क्या किया, उसने गुफा को अंदर से एक एंशिएंट बीस्ट जग उठा, उस गुफा के अंदर से, ठीक है। यानी उसके अंदर क्या, एक एंशिएंट बीस्ट जग उठा। उस दहाड़ से पूरा माउंटेन रेंज पागल हो चुका था। एक और बार सिंह का सर लगभग कटने ही वाला था, लेकिन उस पल वो एक कीचड़ में गिर गया। सिंह हैरानी में सोचता है, ये जगह। उस मार्स से एक लाइट ड्रैगन निकला और एक ही दहाड़ में 6 सेल्फ रिलीफ कल्टीवेटर्स निकल गया। सिंह उनके मुकाबले बहुत छोटा था, इसलिए हेवनली बीस्ट उसे पहला निशाना नहीं बनाया, मतलब उसे निशाना नहीं बना रहे थे, ठीक है, क्योंकि सिंह छोटा था उनसे। पावर लेवल में छोटा था कि हाइट में छोटा था इसका मुझे नहीं पता, बस छोटा था, ठीक है। फिर भी सिंह तीन बार सिंह भी लगभग निगला जा चुका था और ना जाने कितनी बार स्वॉर्ड के नीचे आते आते बचा था। ये सच में जान बचाने की दौड़ थी और इस एक इंसान ने पूरे हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट को हिला दिया था सिंह ने, ठीक है। इंपीरियल पास के जासूस रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट हुआंग को घेरने वाले थे, लगभग सफल हो गए थे, रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन चाहे हेवनली बीस्ट जाग गया, हमारे कई एक्सपर्ट्स मारे गए। दूसरी स्काउट की घबरा कर कहता है, रिपोर्ट, भागते हुए हुआंग ने ब्लड वाइन क्लैन के यंग किंग को मार दिया। ब्लड वाइन क्लैन प्लांट सिस्टम का टॉप लेवल किंग रेस। उनके क्लैन के ऊपर एक अनडाइन एग्जिस्टेंस था और एक आवाज गूंज उठी,
बुरा हो गया। हेवनली डिस्ट्रेस क्लैन का यंग मास्टर भी हुआंग के हाथों मारा गया। मतलब यानी कि इसके ना ये जो फॉरेन फेट के जो वो है ना, क्या बोलते हैं यार, जासूस वो आके बता रहे हैं, ठीक है, होते हैं ना कि जो मतलब कुछ वॉर के जो होते हैं, यानी कि वो देते रहते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यह क्लैन कभी एम्परर क्लैन बनने के करीब था। उनका ग्रेट पुरुष टियान ई कभी ही वो शुआंग के बराबर माना जाता था। ऐसे क्लैन के वारिस की मौत तूफान ला सकती थी। इंपीरियल पास के एक एल्डर गुस्से में कहता है, क्या हुआंग घिर चुका है? ये नहीं हो सकता, हमें मदद भेजनी होगी। दूसरा एल्डर बेचैनी से कहता है, वो वुडन चेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक शांत आवाज़ आती है, कोई समझाते हुए कहता है, ग्रेट एल्डर निकल चुके हैं, अभी इंतज़ार ही सही रहेगा, क्योंकि अगर असली जंग छेड़ दी गई तो सुप्रीम बिंग्स भी उतर आएंगे। है ना यार, मतलब सी हाउ को अगर डायरेक्ट बचाने के लिए गया तो सुप्रीम बिंग्स भी आ सकते हैं लड़ने के लिए, ठीक है। सी हाउ लाखों किलोमीटर तक भाग चुका था। उसके पीछे लोगों का सैलाब था। सी हाउ ठंडी आवाज में कहता है, अगर मरना ही है तो सबको साथ ले जाऊंगा। वही मतलब मेरी क्यों अगली पड़ी, तुम सबकी फाड़ में ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। सी हाउ सोचता है, अगर आधे भी मर गए तो काफी है। उसने एक डायरेक्शन चुनी, वाइथर्ड ट्री की तरफ, वही ना जिससे मतलब वो माउस को जिसने निकल लिया था, ठीक है। सी हाउ मन ही मन बोलता है, उस दिन जो लोग यहाँ घुसे थे सब मर गए थे, मैं ही बचा था। ये एक पागलपन भरा प्लान था, या तो वो जीता या वो मर जाते। दूर से एक ब्लैक सूखा हुआ ट्री दिखाई दिया, न पत्ता न टहनिया न हरियाली उसमें, ठीक है, मतलब पूरा सूखा हुआ था। ये अपनी औरत दबाकर सोचता है, सी हाउ दबाकर सोचता है, ये पेड़ जिंदा क्यों लग रहा है। जैसे जैसे वो पास गया उसके दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सी हाउ घबरा कर सोचता है, कहीं ये पहले ही अटैक ना कर दें। सिर्फ कुछ ही दर्जन मीटर की दूर बैंग की आवाज आती है। जमीन अचानक फट पड़ता है। एक एंशिएंट प्लेटफॉर्म एक्टिवेट हो चुके थे। सी हाउ हैरान होते हुए चिल्लाता है, क्या स्पेस फट गया? एक पैसेज बना और सी हाउ को जबरदस्ती उसमें खींच लिया गया। फॉरेन कल्टीवेटर्स गुस्से में कहते हैं, सिट वो टेलीपोर्ट हो गया। दूसरा चिल्लाता है, चाहे रेस्ट्रिक्टेड लैंड हो या हमें जाना ही होगा, मतलब रेस्ट्रिक्टेड लैंड ही क्यों ना हो, हमें जाना ही होगा। सूतियो और एनले ने ऑर्डर क्लियर थे, वुडन चेस्ट किसी भी कीमत पर चाहिए। जब सी हाउ गिरा उसके रूह तक कांप उठे। सी हाउ धीरे से कहता है, यह जगह, यहाँ हरियाली थी लेकिन बीच का इलाका पूरी तरह वीरान था। नहीं मतलब होलीनेस से भरा हुआ था, ठीक है। आगे पहाड़ों के ऊपर एक एंशिएंट क्रीचर बंधा हुआ था, चैन से जकड़ा हुआ। उसके सर के आर पार इमोर्टल दाव वेपन घुसा हुआ था। शायद तक मुझे पता नहीं, कुछ भी बदल देता है राइटर बीच में, पता है, देखना भी कुछ न कुछ में क्या होगा। सी हाउ सांस रोक कर सोचता है, ये वही है। नीचे एक स्टील पर लिखा था, नंबर 2 अंडर हेवन, पता नहीं, ठीक है। तभी फॉरेन कल्टीवेटर चिल्लाते हुए कहते हैं, वो आगे है, पकड़ो उसे। तब इस एपिसोड को वहीं रखते हैं गाइस, इसी तक। और क्या बोलते हैं, नंबर 2 हेवन, पता नहीं क्या है, अब अगले एपिसोड में पता चलेगा। और आप लोग शॉर्ट्स देखो यार, जाकर इतने दूर तक देख रहे हो तो बताओ क्या करना है उसके बारे में। और पोस्ट को भी थोड़ा सा रिप्लाई दो। तब मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।